हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से डिमांड फंक्शन। क्या होता है डिमांड फंक्शन, ये आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो चलिए चेक करते हैं डिमांड फंक्शन में हमारे पास पहला क्या है। आई होप आप लोग में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन लोगों को डिमांड के बगल में जो फंक्शन लिखा हुआ है वो उसका मीनिंग आप लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पहले वो मैं मीनिंग बता दूँ। ये फंक्शन क्या है? फंक्शन एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एक कंडीशन का। जैसे आप लोगों ने कई बार अपने लाइफ में इस तरह का सिचुएशन फॉलो किया होगा या बहुत सारे मैथ्स आप ना कंडीशनल मैथ्स, मान लीजिए कि पापा का जो एज है वो 40 ईयर्स है, ठीक है, या 45 ईयर्स है। मैंने मान लिया कि पापा का जो एज है वो कितना है, 45 ईयर्स है। और आपका एज, आपका सपोज़ आपका नाम सुनील है, ठीक है, और सुनील का जो एज है वो 15 ईयर्स है। पापा का एज कितना है तो 45 ईयर्स, सुनील का एज कितना है 15 ईयर्स। तो यहाँ से एक रिलेशन बन के निकलता है ना। क्या बन के निकलता है कि सुनील का जो एज है उसमें यदि हम 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो पापा का एज निकल जाएगा। तो चलिए इसको, पापा का जो एज है वो सुनील के एज का कितना है, 3 गुना है। यानी कि आप कह सकते हैं कि पापा का जो एज है, पापा का एज, ठीक है, पापा का जो एज है, सुनील के पापा का एज जो है वो कितना है। तो आप कह सकते हैं वो डिपेंड करता है किसके ऊपर में, सुनील के एज के ऊपर में। सुनील का जो एज है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। आप कह सकते हैं ना कि पापा का जो एज है वो सुनील के एज के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? तो चलिए थोड़ा सा इरेज़र लेके इसको समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, यदि मैं बात करूँ सुनील का एज यदि मैं 20 कर दूंगा तो पापा 3 टाइम्स हो जाएंगे, यानी कि 60 हो जाएगा, राइट। और पापा का जो एज है वो सुनील के एज का 3 गुना है। तो आप कह सकते हैं ना कि यहाँ पे y के ऊपर डिपेंड करता है। तो y के ऊपर डिपेंड करता है तो इसको रिप्रेजेंटेशन हम लोग फंक्शन में कैसे करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि सपोज फंक्शन ऑफ x, इक्वेशन क्या है, फंक्शन ऑफ x यदि करते हैं या फंक्शन ऑफ y लिखते हैं इसको, क्योंकि x का जो वैल्यू है वो फंक्शन ऑफ y है और फंक्शन ऑफ y क्या कहता है, 3 इंटू वाई कहता है। तो ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास फाइनली बन के आया कि x का जो वैल्यू है वो y के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, और ये एक हमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देता है। आई होप मैं आपको फंक्शन के बारे में पहले क्लियर कर पाया। अब हम लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा जब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे डिमांड फंक्शन। तो चलिए डिमांड फंक्शन को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिमांड फंक्शन। चलिए डिस्कस करते हैं। डिमांड फंक्शन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। कुछ पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों को नज़र रखना है। जिन पॉइंट्स पे नज़र रखना है वो पहला क्या है, पहला नंबर यहाँ पे लिखा गया है कि हम लोग से पूछा जाएगा डिमांड फंक्शन क्या है, डिमांड फंक्शन। ये हमारा पहला टॉपिक होगा जिस पे हमारा नज़र रखना है। डिमांड फंक्शन हो गया। दूसरा यदि पॉइंट मैं डिस्कस करूँ तो डिमांड फंक्शन एक रिलेशनशिप है। किसके साथ रिलेशनशिप है भाई? तो डिमांड फंक्शन एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। किसके साथ में? तो वो फैक्टर जो डिटरमाइन करते हैं, वो फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं कि मार्केट में या इंडिविजुअल का डिमांड कितना होगा। तो दो चीज़ पे हम लोग को ध्यान रखना है। तीसरा है कि मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। 3 चीज़ पे ध्यान रखेंगे हम लोग। डिमांड फंक्शन पे ध्यान रखेंगे, फैक्टर्स पे ध्यान रखेंगे, वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को इम्पैक्ट करता है, और पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे।
तो चलिए थोड़ा डिमांड फंक्शंस को थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि डिमांड फंक्शन दिखता कैसा है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है डिमांड फंक्शन, जिसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं, तो वो बताया जा रहा है कि हमारा जो डिमांड है वो कैसे शो किया जाएगा। ये रहा हमारा डिमांड। डिमांड किस पे डिपेंड करता है बॉस, तो डिमांड हमारा डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर के ऊपर में। वेरियस फैक्टर को मैं यहाँ पे y से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और y को एक सिंगल फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिमांड। ठीक है, तो अब क्या कह रहा हूँ मैं लास्ट में, इट इज़ अ काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब कि डी का वैल्यू जो है डी का वैल्यू जो है ना डिमांड, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर में, इस y के ऊपर में। क्यों, y का वैल्यू, y जब चेंज होगा तो डी भी चेंज हो जाएगा। यही हम लोगों ने फंक्शन में भी देखा था। सपोज से एग्जांपल में डिमांड में पर्टिकुलर लेना चाह रहा हूँ एक प्रोडक्ट का, वो एक सिंगल प्रोडक्ट क्या है, तो चलिए एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि मैं ना डिमांड ऑफ अ पेन, इसको क्या पढ़ेंगे, डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर पेन क्या किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है हमारा वेरियस फैक्टर पे। फैक्टर क्या हो सकता है, P1 हो सकता है, फैक्टर क्या हो सकता है, P2 हो सकता है, वेरियस फैक्टर क्या हो सकता है, P3 हो सकता है, एंड सो ऑन, ना जाने कितने सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर हमारा पेन का जो डिमांड है वो डिपेंड करता है। तो चलिए कॉज एंड इफेक्ट है, P का वैल्यू यदि चेंज हो जाए, P1 का वैल्यू चेंज हो जाए तो भी हमारा डिमांड फंक्शन चेंज हो जाएगा। यदि हमारा P2 का वैल्यू चेंज होगा तो भी डिमांड ऑफ एक्स चेंज हो जाएगा, P3 का वैल्यू चेंज हो जाए तो भी डिमांड चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से डिमांड फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पे मैंने लिखा है बड़ा करके कि डिमांड क्या है, वो डिमांड जो डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या है, तो वो सारे डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मान लो DX मैं लिखना चाह रहा हूँ, DX लिखना चाह रहा हूँ, तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट लेना होगा ना, तो वो प्रोडक्ट किस पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट कर देता है, तो आई होप मैंने आपको वो इस प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि किसी भी वस्तु का जो डिमांड है वो वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो वो इंडिविजुअल डिमांड है और मार्केट डिमांड है। ठीक है, हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेंगे क्या होता है ये। चलिए देखते हैं कि किन चीज़ों पे हमारा डिमांड फंक्शन डिपेंड करता है। देखिए इंडिविजुअल डिमांड के लिए मैंने यहाँ पे एक यही पार्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल डिमांड किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो फटाफट आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, और अंडर ब्रैकेट में जब आप लिखेंगे, अंडर ब्रैकेट में जब आप लिखेंगे तो याद रखेंगे, जब आप फंक्शन करके लिखते हैं ना, तो जैसे ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये सारे पॉइंट जो ना एक प्रकार का डिमांड को इम्पैक्ट करता है ना। जैसे कि नीड ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ अ पर्सन, ये डिमांड को इम्पैक्ट करेगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिमांड को इम्पैक्ट करेगा। प्राइस ऑफ दी सेम कॉमोडिटी या प्राइस ऑफ दी अदर कॉमोडिटी या रिलेटेड प्रोडक्ट करेगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर करेगा। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट करेगा। तो यानी कि एक इंडिविजुअल से जो प्रॉब्लम अराइजेज होता है उस पर भी हमारा डिमांड का जो फंक्शन, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड जो ना वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करता है। वेरियस फैक्टर वही क्या है, तो जो इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर है वो है इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा मार्केट डिमांड फंक्शन। तो चलिए मार्केट डिमांड फंक्शन की ओर देख लेते हैं। मार्केट डिमांड फंक्शन में फिर सेम टॉपिक है ये कि यदि हम डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट देखें तो मार्केट के कई सारे फैक्टर है, मार्केट के कई सारे फैक्टर है, जो कि यहाँ पे मैंने 8 फैक्टर मेंशन किया है। 8 फैक्टर को अंदर में लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे वो सारे फैक्टर है, क्या क्या है देख सकते हैं। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, क्रेडिट फैसिलिटी, टोटल पॉपुलेशन या कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कंज्यूमर गुड्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी। ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डिमांड को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। तो डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है ना, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का रूप दे सकते हैं, तो उसी रूप को हम लोग कहते हैं डिमांड फंक्शन। तो देख सकते हैं
इसको मैंने और थोड़ा सजा के लिख दिया आप लोगों के लिए सिंपल। मान लीजिए डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है ना PQRSY पे डिपेंड करता है, जहाँ पे P क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, Q क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, R क्या है, प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी, S क्या है, तो आपके ऊपर में जो यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, Y क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड सो ऑन। तो ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। एग्ज़ाम में भी आपसे पूछा जाए कि डिमांड फंक्शन आप एक्सप्लेन कीजिए, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से ये वाला जो मैंने अभी लिखा हुआ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बिल्कुल ये लिखने के बाद इसके भीतर में इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर और मार्केट डिमांड फैक्टर को थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे कि इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। फाइनली लास्ट में एक छोटा सा स्लाइड है जिसमें क्या लिखा गया, थोड़ा पढ़ लीजिए। दिस डिमांड फंक्शन इज अ शॉर्टकट टू रिप्रेजेंट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड ऑन अ वेरियस फैक्टर। डिमांड फंक्शन एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आपको एक शॉर्टकट तरीके से आप केवल ये कहना चाहते हैं कि डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट वेरियस मैथड मतलब वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसको मैथ्स का एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। सो आप सिंपल तरीके से मैथ्स के रिप्रेजेंटेशन फॉर्म को ही यहाँ पे डिमांड फंक्शन में पढ़ते हैं। सो डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन अ वेरियस फैक्टर डिपेंड करता है। ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग डिमांड फंक्शन कहते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए डिस्कस किया डिमांड फंक्शन, जहाँ पे मैंने आपको फंक्शन के बारे में बताया और फंक्शन से रिलेटेड उन छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में भी बताया जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो यदि आपको ये डिस्कशन हमारा अच्छा लगा तो थैंक यू। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय।